एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। प्रसव पीड़ा से भी दर्दनाक गर्भपात की पीड़ा होती है। जल्लाद सास की दिन रात की रटन, बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, सुन सुनकर सुनिधि के अंदर इतना डर भर गया कि आगे इस डर के चलते 3 वर्ष के अंदर उसे 4 गर्भपात हो गए। उसका पति प्रवेश अपनी मां की ही सुनता था। एक अनमैरिड नंद थी जो सुनिधि को सीधा जानकर बड़े आदर्श थोपती थी कि बहू को कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, सिर का पल्लू कभी नहीं गिरना चाहिए। जिस लाडली ने मायके में कभी चाय तक नहीं बनाई, वो दिन भर साड़ी और सिर पर पल्ला रख के घर के कामों से इतना थक जाती थी कि कई बार भूखी सो जाती थी। बड़ी नंदों के परिवार नजदीक थे, कई खास रिश्तेदार नजदीक थे, तो वो अक्सर सुनिधि के घर पर बच्चों सहित आ जाया करते थे। सुनिधि सारा दिन खाना बनाने, बर्तन धोने, झाड़ू पोछा करने, डस्टिंग और कपड़े धोने में लगी रहती थी। इतने अबॉर्शंस के बाद डॉक्टर का भी यही मानना था कि सुनिधि को रेस्ट की जरूरत है। 5वें गर्भपात के समय शाम 6 बजे से ब्लीडिंग शुरू हो गई। सास चिल्लाने लगी, हाय मैं बर्बाद हो गई, इस कुलच्छनी को अब नहीं रखूंगी। उसने अपने लड़के को ऑफिस से बुलाया और समझाया कि तुझे कोई जरूरत नहीं इसे हॉस्पिटल ले जाने की, इसकी तो रोज की नौटंकी है। तू एक काम कर, इसकी बहन मीना के यहाँ इसे छोड़कर आ जा। लड़का भी भड़क गया और गुस्से में चलती ब्लीडिंग में पत्नी को बाइक में लेकर बहन के घर के नीचे पार्क में फेंक कर चला गया। पार्क में लेटी सुनिधि छटपटा रही थी। बहन ने उसे गले से लगाया। रात्रि 11 बजे उसे हॉस्पिटल लेकर गई। सफाई के बाद रात्रि के 2:30 बजे वो लोग घर पहुंचे। खून से लथपथ सुनिधि के चेहरे पर तब भी सास का डर था। उसकी बहन मीना को उस पर बड़ी दया आई। उसने सुबह 4 बजे उसे नहलाया, कपड़े बदलाकर 8 बजे उसके घर छोड़कर आई। मीना ने उसे हमेशा ये पूर्ण विश्वास दिलाया कि देखना अब आगे सब ठीक होगा। अपने भाई को भी 2-3 बार सुनिधि के पास भेजा और उसे पूरी तसल्ली दी कि हम तेरे इस दुख में तेरे साथ खड़े हैं। दोस्तों, व्यक्ति जब निराशा से भरा हो, उस वक्त अपनों का साथ और विश्वास एक औषधि की तरह काम करता है। जबकि सुनिधि की सास मीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसके वहां जाने पर उससे बात तक नहीं करती थी, लेकिन वो तब भी वहां जाती थी। उसने सुनिधि को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। लेकिन सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि दिल्ली में ही सुनिधि की बड़ी बहन माधुरी भी रहती थी। सुनिधि ने कई बार उसे अपना दुख बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा यही कहती रही कि सहना सीखो। देखो, मैं स्वयं पीड़ित हूं, मेरे आसपास भी मेरी नंद वगैरह कई लोग पीड़ित हैं और मुझे तो अब आदत हो चुकी है, तो तू भी आदत डाल रही। वो बड़ी बहन हमेशा उस जल्लाद सास के साथ ही ज्यादा समय बैठती थी, अपनी बहन से कम बात करती थी। जब उसकी सास सुनिधि की शिकायत करती थी तो बड़ी बहन यही कहती थी कि आप चिंता ना करें, मैं इसे समझाऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन ना करना। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि पुरुष द्वारा प्रताड़ित महिलाओं का
धीरे धीरे सैडिस्टिक बिहेवियर हो जाता है। मेरी ये अपनी रीडिंग है, क्योंकि मैंने कई केसेस सॉल्व किए हैं। इनके अंदर से सबसे पहले दया भाव खत्म हो जाता है। ये धीरे धीरे अपने ही जैसे लोगों का एक गैंग तैयार करती है और फिर आपस में अपने दुख साझा करके अपने दिल को हल्का करती हैं। यही कारण था कि विवाह के 4 वर्षों तक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बाद भी सुनिधि की बहन माधुरी ने उसे कभी मदद नहीं की और ना ही उसे सुनिधि पर कभी दया आई। 4 एबॉर्शंस होने के बाद यह हॉस्पिटल में उसे मिलने जाती थी, लेकिन इसने उस पर कभी दया नहीं की। सुनिधि की दूसरी बहन मीना ने इस सच्चाई को बड़ी गहराई से समझा। सुनिधि के परिवार से मिलने और बात करने के बाद उसे समझ आ चुका था कि परिवार में सुनिधि के ससुर ही सबसे समझदार व्यक्ति थे। इसीलिए एक दिन मीना ने मौका पाकर सुनिधि के ससुर को कहा कि पापा, डॉक्टर ने सुनिधि को रेस्ट के लिए बोला है, वरना ये कभी कंसीव नहीं कर पाएगी। वो शिक्षित थे। मीना की बात सुनने के बाद उन्होंने अपने घर में आदेश दे दिया कि बहू अब काम नहीं करेगी। उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन फिर घर में काम वाली रख दी गई, वॉशिंग मशीन लाई गई। उस दिन भी वो जल्लाद साथ बड़ी दहाड़ मारकर रोई थी, क्योंकि उसने बहू को हमेशा एक डोमेस्टिक हेल्प की तरह रखा। खैर, सुनिधि को गर्व ठहर गया। ससुर खूब ध्यान रखते थे। सुनिधि को बेटा हुआ। परिवार खुशियों से भर गया। अच्छा, मीना को भी इस सेवा का फल मिला। उसको उसी वक्त ईश्वर ने दिल्ली में अपना एक फ्लैट खरीदने का मौका दे दिया। वृद्धावस्था में अच्छे कर्मों के कारण सुनिधि के ससुर हंसते खेलते ही छोटी सी बीमारी में ही स्वर्ग सिधार गए। सास का बुढ़ापा कठिनाइयों से भरा रहा। उनकी मृत्यु कठिन रही। समय का चक्र देखिए। जिस बहन ने सुनिधि की पीड़ा को समझा, उसे तब तक साथ दिया जब तक उसका बेटा पैदा हुआ। आज वो बहन मीना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है। यानी मौका मिले तो चाकू भी मारने को तैयार है। और दूसरी तरफ जो बड़ी बहन दिन रात उसे कष्ट सहने की प्रैक्टिस देती थी, वो आज उसकी गॉडफादर है। बेशक इस सैडिस्टिक गॉडफादर की सलाहों के चलते सुनिधि को भी अवसाद झेलना पड़ा, क्योंकि सलाहकार स्वयं ही पीड़ित थी। उसे कोई और चला रहा था। सुनिधि के अच्छे कर्म और पूर्वजों के आशीर्वाद के चलते उसे मीना का साथ मिला और उसकी परेशानी हल हुई। इसीलिए अच्छे कार्य करते रहें, कभी निराश ना हो। इस बात के लिए हमेशा तैयार रहें कि आप जिनका भी भला कर रहे हो, वो आपका दुश्मन बनकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। आपके दुश्मनों के गैंग में शामिल होकर आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, आपकी सामाजिक हत्या करेंगे। लेकिन एक सच्चाई ये भी सुन लीजिए कि आपके अच्छे कर्म आपके बच्चों के आगे आएंगे। आपके पहाड़ जैसे काम भी आसान हो जाएंगे। आपके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। आपकी औलाद आपका नाम रोशन करेगी, क्योंकि आपको सामाजिक कार्यों का ठेका देकर प्रभु स्वयं आपके कामों को देखते हैं। इसीलिए निश्चिंत होकर मरते दम तक सेवा करते रहें। थैंक यू।